डुबा कर भी मारेंगे, तरसा कर भी मारेंगे, चलाते रहो गोली, हम तुम्हें पानी के बिना तड़पा तड़पा कर मारेंगे। पहलगाम अटैक के बदले में कल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए गए। इसमें भारत पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला है। भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में यह ट्रीटी हुई थी, जिसने इंडस और उसकी सहायक नदियों के पानी का बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच में किया था। इस ट्रीटी में पश्चिमी 3 नदियां इंडस, झेलम और चेनाब का पानी पाकिस्तान को और पूर्वी 3 नदियां ब्यास, रवि और सतलज का पानी भारत को मिला था। इंडस वाटर ट्रीटी की मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की थी और आज तक इतने युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच लड़े गए, 1965, 1971, कारगिल, इसके बाद 2016 में उरी, पुलवामा, पर यह ट्रीटी सब कुछ सह गई। भारत एक अहिंसावादी देश है, महात्मा गांधी का देश है। हम शांति के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, पर यह हमारे सहने की सीमा थी। ये देश अगर महात्मा गांधी का है तो भगवान श्री कृष्ण का भी है, जिन्होंने भगवत गीता में अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुमने शांति और समझौते का हर मुमकिन प्रयास किया, अब उठो और इन्हें वो युद्ध दो जिनकी इनको हमेशा से कामना रही है। संकेत पीएम मोदी का पहले ही हो चुका था कि अब कुछ तुमने किया तो हम तुम्हें प्यास से भी मारेंगे और डुबा कर भी मारेंगे। तुम फिर चलाए गोली तो हम तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। ब्रिलियंट मूव है ये भारत का, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। देखिए, इंडस, झेलम और चेनाब का पानी पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। पूरा पाकिस्तान यही पानी पीता है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान को हमेशा ये डर रहा था कि भारत इन नदियों पर कंट्रोल करता है, इसलिए भारत जब चाहे तब ये पानी रोक कर पाकिस्तान में सूखा ला सकता है और पानी ज्यादा छोड़कर पाकिस्तान में बाढ़ भी ला सकता है। पाकिस्तान के इस डर को दूर करने के लिए 1960 में इंडस वाटर समझौता हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में इन नदियों का पानी बांट दिया गया। पिछली बार जब पीएम मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने के संकेत दिए थे, तब पाकिस्तान ने कहा था कि अगर भारत ने ऐसा कुछ किया तो पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। लो भाई, भारत ने अब ऐसा कर दिया, दिखाओ तुम में कितना गूदा है। देखिए, भारत और पाकिस्तान जब जब लड़े हैं तो ये लड़ाई पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनी है, स्पेशली यूएस और रशिया के लिए। पिछली बार कारगिल या उससे पहले 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तो इंटरनेशनल सपोर्ट भारत के फेवर में उतना नहीं था जितना आज है। 1971 की वॉर में यूएस ने खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। यूएस की 7th फ्लीट का जंगी जहाजों का बेड़ा पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए इंडियन ओशन की तरफ रवाना हो चुका था, पर उसी वक्त सोवियत संघ ने भारत के सपोर्ट में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स भेज दी थी। यूएस और सोवियत के बीच उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था। यूएस जानता था कि अगर उसने भारत को छुआ तो सोवियत संघ से सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा, इसलिए यूएस पीछे हट गया था। आज 2025 में चीजें बदल चुकी हैं। यूएस और रशिया दोनों ही भारत के सपोर्ट में हैं। हो सकता है कि आज जिस तरह की जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है, ऐसे में दोनों ही भारत को खुलकर सपोर्ट ना करें, पर एक बात तो तय है कि इन दोनों में से भारत के खिलाफ कोई नहीं खड़ा होगा। और रही बात चाइना की, तो चाइना पाकिस्तान के लिए भारत से नहीं उलझेगा। चाइना वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप से परेशान है। ऐसे में अगर चाइना भारत से उलझा तो यूएस इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा और वैसे भी ये नौबत नहीं आएगी। रशिया ये नौबत नहीं आने देगा। अगर आपको आजकल की जियोपॉलिटिकल इक्वेशन के बारे में पता है तो आप इस बात को अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, पहलगाम पर हमला हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा और आलोचना की। चाइना, यूएस, रशिया सबने ओपनली कहा कि इस एक्ट ऑफ टेररिज्म के परपेट्रेटर्स को सजा मिलनी चाहिए, भारत को रिस्पॉन्ड करना होगा। इनडायरेक्टली इन सब ने भारत को रिस्पॉन्ड करने को कहा। फिर भारत ने एक नॉन मिलिट्री रिस्पॉन्स किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी तक भारत से सेटिस्फाइड है। दुनिया की नजर में ये करना जायज रहा। भारत ने इजराइल के जैसे पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स करनी शुरू नहीं कर दी, पर पाकिस्तान के लिए इंडस वाटर ट्रीटी का ब्रेक होना डायरेक्ट एयर स्ट्राइक से भी ज्यादा डैमेजिंग है। तिलमिला उठा है पाकिस्तान, छटपटा रहा है पाकिस्तान, और इस छटपटाहट में पाकिस्तान फिर एक बड़ी गलती करेगा। अगर पाकिस्तान ने मिलिट्री ऑप्शंस को चुना तो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान एक अग्रेसर कहलाएगा। इसके बाद भारत का कोई भी मिलिट्री एक्शन जस्टिफाइड होगा। कोई नहीं आएगा ये कहने की रेस्ट्रेन करो। और जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो उन लोगों को मैं ये बता दूं कि भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। भारत एक न्यूक्लियर ट्रायड है। जब बात न्यूक्लियर इक्वेशंस की आती है तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाला हमेशा ही ऊपर माना जाता है, क्योंकि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाला एक न्यूक्लियर अटैक को सहकर दोबारा न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता रखता है। पर पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान न्यूक्लियर मार तो सकता है पर न्यूक्लियर सह नहीं सकता। इसलिए पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर में पड़ने से पहले एक बार नहीं 1 लाख बार सोचेगा। इसलिए बुरा फंसा है पाकिस्तान। करेगा तो मरेगा, नहीं करेगा तो भी मरेगा। भारत ने जो पाकिस्तान के साथ किया है वो पाकिस्तान के लिए ना सहा जा रहा है, ना पाकिस्तान के लिए रहा जा रहा है। देखते हैं क्या करता है पाकिस्तान। जल्दी मिलते हैं अपडेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।